T20 वर्ल्ड कप में अपने पार्टिसिपेशन को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिद पर अड़ा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि वो अपनी जिद से टस से मस्त नहीं हो रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ये जिद है कि उनके जो मुकाबले हैं T20 वर्ल्ड कप के वो इंडिया में ना होकर श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाए। साथ ही जब आईसीसी ने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया तब बीसीबी ने ये कहा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उनका ग्रुप चेंज कर दिया जाए, यानी कि ग्रुप सी की जगह उनको ग्रुप बी में रखा जाए और ग्रुप बी में आयरलैंड को ग्रुप सी का हिस्सा बना दिया जाए ताकि बांग्लादेश के मुकाबले श्रीलंका में हो सके और आयरलैंड बांग्लादेश की जगह पर इंडिया में अपने मुकाबले खेल सके। लेकिन आईसीसी ने इस चीज़ पर साफ तौर से इनकार कर दिया है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक डेडलाइन दी थी कि 21 जनवरी तक आपको अपना फैसला सुनाना होगा, आप भारत में आकर खेलें या फिर टूर्नामेंट का बहिष्कार कर दें। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ऐसा कहना है कि आईसीसी के साथ उनकी रिव्यू मीटिंग में ऐसा कोई अल्टीमेटम, ऐसी कोई डेडलाइन उनको नहीं दी गई है। जी हाँ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब एक यूटर्न लिया है। उनका ऐसा कहना है, आईसीसी के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि आईसीसी ने उनको कोई डेडलाइन नहीं दी है, वो अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, या तो उनके मुकाबले श्रीलंका में शिफ्ट किए जाए या फिर उनके ग्रुप को चेंज कर दिया जाए। अल्टीमेटम के सवाल पर बांग्लादेश का जवाब सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आईसीसी हमें भारत में खेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। बीसीबी की जिद है कि उनका वेन्यू शिफ्ट हो या फिर ग्रुप को बदला जाए। बांग्लादेश के पास 21 जनवरी तक का वक्त है। 21 जनवरी तक उनको अपने इस फैसले को सुनाना है कि वो भारत में आकर खेलेंगे या फिर टूर्नामेंट का बहिष्कार करेंगे। लेकिन अब बांग्लादेश का ऐसा कहना है कि 21 जनवरी जैसे कुछ बात हुई नहीं है, आईसीसी ने उनको कोई भी अल्टीमेटम नहीं दिया है। बांग्लादेश का अल्टीमेटम मिलने की बात पर इनकार है। आसिफ नजरुल का बयान सामने आया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आसिफ नजरुल जो कि बांग्लादेश स्पोर्ट्स एडवाइजरी का हिस्सा है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल किया गया कि आईसीसी की ओर से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई अल्टीमेटम मिला है क्या, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आईसीसी ने औपचारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। आसिफ नजरुल जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उनका बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम पर भारत में खेलने के लिए अनुचित और अवास्तविक दबाव नहीं डाला जा सकता। हमने औपचारिक तौर पर यह भी नहीं सुना है कि हमें T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर स्कॉटलैंड को ले लेंगे। अगर आईसीसी बीसीसीआई के सामने झुक जाता है और हम पर अनुचित मांग करता है तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। पहले भी ऐसे उदाहरण दिए जा रहे थे कि जब भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और आईसीसी ने स्थान बदला, हमें भी तर्कों के साथ स्थान बदलने को कहा है। वो हमें भारत में खेलने के लिए गलत दबाव नहीं डाल सकते। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर जो कंट्रोवर्सी सामने आई थी, उस कंट्रोवर्सी के बाद भी आसिफ नजरुल का एक बयान सामने आया था। उनका फेसबुक पोस्ट काफ़ी वायरल हुआ था और अब भी उन्होंने साफ तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आईसीसी उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकता, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव नहीं बना सकता और उनको भारत में खेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यानी कि 21 जनवरी वाली जो डेडलाइन थी उसको एक सिरे से खारिज कर दिया आसिफ नजरुल ने। उन्होंने कहा कि किसी कोई डेडलाइन औपचारिक तौर पर आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नहीं दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के शेड्यूल की बात करें तो उनके 3 मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में होने थे और एक मुकाबला 17 फरवरी वाला मुकाबला नेपाल के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना था। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा 21 जनवरी को आईसीसी का क्या रिएक्शन सामने आता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कह दिया है कि वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, उनके मुकाबले श्रीलंका में शिफ्ट हो या फिर ग्रुप को बदला जाए। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है 21 जनवरी को आईसीसी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आएगा। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं कमेंट करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें स्पोर्ट्स नाउ पर।